बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे 7 कॉमन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के ऊपर, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी 7 टाइप ऑफ डिप्रेशन जो है इनके अंदर क्या क्या आता है, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले डिप्रेशन जो है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दूसरा है जी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, थर्ड है बाइपोलर डिसऑर्डर एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी पीपीडी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर है जी हमारे पास प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि पीएमडीडी। उसके बाद है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और एटिपिकल जो है डिप्रेशन। ठीक है, एटिपिकल डिप्रेशन ये 7वें नंबर पर। अब हम सबसे पहले देखते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है, यानी कि क्लिनिकल डिप्रेशन जो एक आम सी टर्म यूज होती है वो भी जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ही शो करती है। ठीक है, अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ मूड डिसऑर्डर। ये आपको पता है कि डिप्रेशन जो है वो मूड डिसऑर्डर है, सो ये भी मूड डिसऑर्डर है। इसके क्या क्या की फीचर्स हैं ये देखें। सबसे पहले जी डिप्रेस्ड मूड यानी कि उदासी, उसके अलावा लेक ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी नॉर्मल इंजॉयड यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद चेंज इन वेट, चेंज इन स्लीप, फटीग यानी कि जी थका थका महसूस करना, इसके अलावा फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, उसके अलावा जी डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और थॉट ऑफ डेथ एंड सुसाइड। ये जो है स्वीयर फॉर्म में जब होते हैं, यानी कि स्वीयर लेवल पर जब आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो जो है सुसाइडल थॉट भी ओरिजिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा जी इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंस द मेजॉरिटी ऑफ दी सिस्टम फॉर लॉन्गर देन 2 वीक पीरियड, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा अगर ये सारे सिम्टम आपके अंदर शो हो रहे हैं तो आपको जो है एमडीडी है, यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है जी, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 वीक्स है। अगर आप किसी को डायग्नोसिस भी दे रहे हैं तो 2 वीक्स में अगर ये सिम्टम उसमें मौजूद हैं तो इसका मतलब वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है जी, और बहुत कॉमन डिसऑर्डर भी है, ये है जी हमारे पास प्रेसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जी डायस्थीमिया भी कहा जाता है और ये मोस्ट क्रॉनिक डिप्रेशन है नाउ अडेज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है फैलना शुरू हो गया और ये 2 ईयर्स में इसका जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसके भी 3 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। अब पीपल जो होते हैं, यानी कि जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, उनको शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस नहीं है, यानी कि उनके अंदर एपिसोड वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा होता है। अब क्या होता है कि इसके सिम्टम जो होते हैं 2 मंथ्स या इससे लेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन इसके सिम्टम इतने स्वेयर नहीं होते जितने कि जी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके सिम्टम जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी ज़्यादा देर तक रहते हैं। क्योंकि मैं आपको इसकी ड्यूरेशन जब बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स में से। इस डिसऑर्डर की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इसके क्या क्या सिम्टम हैं। सबसे पहले जी पीडीडी सिम्टम जो है वो है फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदास रहना, उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर, एंगर एंड इरिटेबिलिटी यानी कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, फीलिंग ऑफ गिल्ट, लो सेल्फ एस्टीम। आपने देखा कि लो सेल्फ एस्टीम उस वाले में नहीं था, इसमें प्रेजेंट है। लो सेल्फ एस्टीम यानी कि अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस समझना, आपके किसी काबिल ना समझना और अपने आप को कमतर समझना। ठीक है, मतलब अपने आप को, अपनी कैपेसिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करना। उसके अलावा जी डिफ़िकल्टी फॉलिंग और स्टे स्लीप यानी कि सोने में मुश्किल होना, नींद की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाना, स्लीपिंग टू मच हो सकता है, ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाए। ठीक है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फटीग एंड लेक ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एपेटाइट, इन ट्रबल कंसंट्रेटिंग, यानी कि ये सारे जो सिम्टम हैं ये प्रेसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बंदे में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व करती है दोनों चीज़ों पर, दोनों चीज़ों पर बेस करती है, मेडिकेशन और इसके अलावा साइकोथेरेपी। इसमें जो है साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है, वही सीबीटी जो है इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है जी बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ ले। बाइपोलर का मतलब होता है टू मूड्स, यानी कि टू पोल्स जो होते हैं, इसमें दो तरह के मूड्स जो होंगे वो स्विंग करेंगे। ठीक है, अब बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मल एलिवेटेड मूड नोन एज मीनिया। यानी कि जी इसमें जो हमारे पास मूड होता है वो क्या करता है, एलिवेट हो जाता है, एबनॉर्मेलिटी उसमें इतनी बढ़ जाती है कि वो मीनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस पीरियड कैन बी माइल्ड यानी कि हाइपोमीनिया, और दिस कैन बी एक्सट्रीम और कॉज मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन द पर्सनल लाइफ रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि ये इतने ज़्यादा स्वेयर भी हो सकते हैं कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी क्या है ज़रूरत मौजूद होती है और पड़ जाती है। यानी कि जो पर्सन की एक रियलिटी सेंस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है इस डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस बाइपोलर डिसऑर्डर हैव ऑल्सो एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन, यानी कि मेजर डिप्रेशन के इसमें एपिसोड आते हैं लेकिन वो इतना स्वेयर फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि जो मीनिया में चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी।
एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, मेनिया। मेनिया का मतलब होता है एक्सट्रीम जो मूड होता है, या जुनून के हद तक जो, मतलब बेसिकली इसको उर्दू में जुनून कहते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो वो होता है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जो कि जुनूनी कैफियत आपके ऊपर दे दे, गुस्सा आए तो बहुत ज़्यादा आ जाए, आपको खुशी हो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, इस तरह का जो होगा वो होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है जी। इंडिशन ऑफ द डिप्रेस्ड मूड एंड मार्कली डिमिनिश इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी, पीपल विद डिप्रेसिव ऑफन हैव अ रेंज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम, यानी कि इसमें फिजिकल और इमोशनल दो किस्म के सिम्टम जो हैं वो सामने आएंगे। सबसे पहला जी, इसमें फटीग होगा, इंसोमिया होगा, लथार्जी। लथार्जी मतलब कि सुस्ती। इसके अलावा इंसोमिया, नींद भी नहीं आएगी लेकिन सुस्ती होगी, और लोग लेक ऑफ एनर्जी भी होगा इसके अंदर साथ में। ठीक है जी। उसके अलावा जी अनएक्सप्लेन्ड इच, यानी कि किसी भी किस्म की इस तरह लगेगा कि कोई इस तरह से चीज़ आपके जिस्म में अकड़ सी गई है, लेकिन वैसा होगा नहीं। ठीक है। अलावा जी पेन्स एंड द साइकोमोटर एगिटेशंस, एजाइटेशन जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा बूस्ट अप एनर्जी के साथ जो है साइकोमोटर, यानी कि अपनी जो मोटर स्किल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, हाथ हिलाना तो बहुत तेज़ी से हिलाना, टांग हिलाना तो बहुत तेज़ी से हिलाना, इस तरह से। ठीक है जी। इसका बेसिकली मतलब है जैसे फायर अप हो जाना। ठीक है। उसके बाद है जी होपलेसनेस होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, और सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, इसके अलावा इनडिसीजन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फैसला ना ले सकेंगे, और इसके अलावा जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ती जाएगी। ज़ाहिर बात है, जिस तरह मूड स्विंग्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती जाएगी। ठीक है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इसका जो रिस्क ऑफ सुसाइड है वो 15% ग्रेटर है जनरल पॉपुलेशन में, यानी कि 15% अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है तो 15% आप में सुसाइड का चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्लूडिंग हेलुसिनेशन डिल्यूजन कैन ऑल्सो अकर मोर एक्सट्रीम केसेस, यानी कि इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसमें हेलुसिनेशंस भी हो जाती हैं, डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं, और साइकोसिस की तरफ बंदा चला जाता है। यानी कि ये जो डिप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा स्वेयर डिप्रेशन है। ये पीडीडी से भी ज़्यादा है, यानी कि प्रेसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है जी। बस जो भी 2 डिसऑर्डर आएँगे नेक्स्ट, वो जी प्योरली फीमेल डिसऑर्डर हैं, ये फीमेल के अंदर ही पाए जाते हैं, और इसकी वजह से जो डिप्रेशन है उसमें फीमेल की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है मेल की निस्बत में। ठीक है, वर्ल्ड वाइडली। अब इसके बाद हम बात करेंगे जी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो जी प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी कैन बी अबाउट सिग्निफिकेंट हार्मोनल शिफ्ट दैट कैन ऑफन इफेक्ट अ वुमेन मूड्स, यानी कि हार्मोनल शिफ्ट जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, इसकी वजह से जो मूड स्विंग्स हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि डिप्रेशन कैन हैव इट्स ऑन सेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फॉलोइंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, ड्यूरिंग द ईयर मतलब डेज ऑफ प्रेगनेंसी आपको ये डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जी बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद, डिलीवर ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद भी ये डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है जी। अब करेंटली क्लासिफाइड एज द डिप्रेशन विद द प्री पार्टम ऑनसेट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज मोर देन जस्ट अ बेबी ब्लू। जी, इसमें क्या होता है कि मूड चेंज बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा जी एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड अदर सिम्टम्स आर नॉट अनकॉमन, यानी कि आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड उसके बाद ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आपको इस डिप्रेशन का आप शिकार हैं तो आपके अंदर ये अप टू लास्ट 2 वीक्स तक ये रह सकती है बात। ठीक है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं और लॉन्ग लास्टिक होते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जी लो मूड होना, फीलिंग ऑफ सैडनेस, स्वेयर मूड फीलिंग, उसके अलावा जी सोशल विड्रॉ, यानी कि लोगों से मिलना जुलना छोड़ देना। ठीक है। उसके बाद है ट्रबल बॉन्डिंग विद योर बेबी, अपने बच्चे के साथ जो है वो एक जो मोहब्बत का एलिमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है। इसके अलावा जी एपेटाइट चेंज हो सकती है, फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस, उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द थिंग यू यूज टू इंजॉय, यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जी फीलिंग इनएडुकेट और वर्थलेस, यानी अपने आप को बिल्कुल बेकार समझने लग जाता है इंसान। इसके अलावा जी एंजाइटी, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, यानी कि इसमें आपके पास एंजाइटी का एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा जी सबसे खतरनाक इसकी फॉर्म ये होती है कि थॉट ऑफ हर्टिंग योर बेबी एंड योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं या फिर खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और एट द एंड अगर ये अपनी स्वे फॉर्म में चला जाए तो आप अपने सुसाइड की तरफ भी जा सकती हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है जी। अब पीबीडी कैन रेंज फ्रॉम आप रेजिस्टेंट लेथार्जी, यानी कि आपके अंदर जो है वो सुस्ती का जो एलिमेंट है या सुस्तपन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सैडनेस दैट रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल वे अप टू द पोस्टमार्टम साइकोसिस, अ कंडीशन इन विच द मूड एपिसोड इज अकम्प्लिश्ड बाय कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेजिस्ट कर जाए या बहुत ज़्यादा आपके अंदर एग्जिस्ट करता रहे आफ्टर द बर्थ या फिर प्रेगनेंसी, तो ये क्या करता है कि जी आपके अंदर साइकोसिस क्रिएट कर देता है, यानी आपको हेलुशन होंगी, डिल्यूजन्स होंगे, हेलुसिनेशन
कॉम्प्लिकेशंस होंगी और आपके अंदर कन्फ्यूजन सी स्टेट रहेगी, ठीक है जी। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 साल तक ये कंडीशन जो है वो रह सकती है। इसके अलावा जी फॉर्च्यूनेटली रिसर्च ये बताती है कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ, काउंसलिंग के साथ और हार्मोनल थेरेपी के साथ की जा सकती है, यानी कि ये ट्रीटेबल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो भी जी फीमेल डिसऑर्डर है, यानी कि फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन है टीनेजर और यंगर वुमेन्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि अमंग द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ द प्री मेंस्ट्रुअल syndrome are irritability, fatigue, anxiety, moodiness, bolting, उसके बाद increasing appetite, food craving, ache and breast tightness। यानी कि ये सारे सिम्टम जो होते हैं ये उसके अंदर फीमेल के अंदर शो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें आ जाते हैं जी चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके अलावा जी मूड स्विंग्स होना, उसके अलावा इंक्रीज एपेटाइट यानी कि फूड क्रेविंग होना, ज़्यादा खाने की तरफ तवज्जो देना, इस तरह से। इसके अलावा जी मतलब जिस्मानी तब्दीलियाँ भी आती हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस भी होते हैं इस वाले में। अब क्या होता है जी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम बट दोज आर रिलेटेड टू मूड आर मोर प्रोनाउंस्ड। यानी कि इसमें जो होता है वो मूड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, यानी कि मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम जो हैं वो कॉमन होते हैं। सबसे पहले जी इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम फटीग, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करती हैं आप। इसके अलावा जी फीलिंग सैड, होपलेस और सेल्फ क्रिटिकल। सेल्फ क्रिटिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये होता है कि खुद के ऊपर तनकीद करना, खुद के ऊपर तंज करना या अपने आप को किसी से बिल्कुल कंपेयर करके बिल्कुल ही लो समझना। इसके अलावा जी स्वेयर फीलिंग ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, अजीब सी उकताहट होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना। इसके अलावा जी मूड स्विंग ऑफ एंड बाउट ऑफ क्राइंग, यानी कि रोना शुरू कर देना। इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे कि आपको रोना आ जाएगा। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाना। एबिलिटी कॉन्सेंट्रेट, यानी कि किसी भी चीज़ पर तवज्जो देना जो है वो भी कम हो जाए। उसके बाद फूड क्रेविंग और बिजिंग, यानी कि फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा, आपको भूख लगना या अपने आप को मतलब कि फ़ूड की तरफ ज़्यादा आपने लेके जाना या फिर बिजिंग करना, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में। और ये जो डिसऑर्डर होता है ये मोस्टली फीमेल में प्रेजेंट होता है जब उनके पीरियड जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं, या फिर जो है वो उसमें कोई इशू आता रहता है उसके हार्मोनल शिफ्ट की वजह से। ये डिप्रेशन जो होता है वो फीमेल के अंदर क्रिएट होता है। अब इसके बाद जी हम बात करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की। ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली सर्दियों का डिसऑर्डर है, यानी कि सर्दियों का डिप्रेशन है। अगर आपको सर्दियों में ज़्यादा नींद आती हो या ज़्यादा भूख लगती हो या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस फील करते हो किसी सर्दी के मौसम में या सर्दी में, तो इसका मतलब है आप सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर आती हो, आपका मूड भी ठीक हो जाता हो, आपकी डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता हो, तो जी आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं। अब इस कंडीशन को कहते हैं जी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, करेंटली कॉल्ड द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न्स। यानी कि इसको जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही कहा जाता है। इसके सिम्टम बिल्कुल समहाउ उसी से रिलेट करते हैं, लेकिन क्या फ़र्क है कि ये सीज़न वाइज होता है, यानी कि सर्दियों से सर्दियों में होता है। इस तरह नहीं होगा कि गर्मियों में भी हो, सिर्फ सर्दियों में ही होता है। Affective disorder is believed to be triggered by the disturbance in the normal cardinal rhythm of the body। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कार्डिनल रिदम होता है, यानी कि एक डे वाइज और नाइट वाइज एक चेंजेस होते हैं, एक टाइमिंग सेट होती है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये डिसऑर्डर जो होता है वो ट्रिगर होता है, ठीक है। अब लाइट एंटरिंग थ्रू ऑफ द आई इन्फ्लुएंस दिस रिदम। जैसे ही सूरज निकलता है तो हमारी आंखों में जो है वो एक लाइट का एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि इन्फ्लुएंस करता है हमारी आंखों को। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अब जागने का टाइम है या अब जो है वो लाइट आ गई है, तो अब जो है काम करने का टाइम है, ठीक है। इस तरह से कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। अब अगर ये हिसाब किताब डिस्टर्ब हो जाता है, आपको पता है कि जो सीजन होता है विंटर का, इसमें जो है वो सन बहुत कम आता है, सन की जो लाइट है वो बहुत डिम हो जाती है या फिर डार्क हो जाती है, यानी नज़र नहीं आता काफ़ी दिनों तक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारा साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सर्दियों में जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। इसकी वजह से जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उसको कहते हैं जी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का जो है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये ज़्यादातर जो है इसको पाया नहीं जाता, क्योंकि लोग इसको डायग्नोज ही नहीं करवाते और इसको जो है वो क्या करते हैं, ट्रीट ही नहीं करवाते और रिपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेटर के करीब करीब लोग पाए जाते हैं, इक्वेटर के करीब करीब जो मुल्क हैं उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे कि एस्टिमेट लगाया गया था फ्लोराइड की एक पॉपुलेशन में 1% पॉपुलेशन जो थी वो इसके अंदर जो प्रेजेंट था सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके अलावा जी अलास्का की जो पॉपुलेशन थी उनमें 9% जो है ये पाया गया था। इसका मतलब कि ये ऐसे इलाकों में मौजूद है जहाँ पर धूप नहीं आती।
मोस्टली प्रेजेंट होता है नॉर्दर्न और फार सॉदर्न एरी रीजन्स ऑफ द प्लैनेट, यानी कि हमारे जो भी नॉर्दर्न एंड सॉदर्न रीजन है प्लैनेट के उन पर। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? लाइट थेरेपी के थ्रू किया जाता है। और इसके अलावा जी जैसे ही मौसम ठीक होता है, यानी कि सीजन ठीक होता है, तो ये डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट डिसऑर्डर की तरफ, जो कि है जी हमारे पास एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन इज करंटली टर्मिनोलॉजी रेफर टू दिस इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर एटिपिकल फीचर्स होते हैं। अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट डज नॉट फॉलो व्हाट वाज ब्रॉट टू बी टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसऑर्डर, यानी कि ये डिप्रेशन है, लेकिन इसके जो सिम्टम है वो डिप्रेशन जैसे नहीं होते। ठीक है। अब जी इसके जो सिम्टम है वो टिपिकली क्या करते हैं? इसके अंदर जी एक्सेसिव ईटिंग होगा, आपका वेट जो है वो गेन हो जाएगा, एक्सेसिव स्लीप होगी, फटीग होगी, वीकनेस होगी, फीलिंग होगी, और वेइंग डाउन, यानी कि अपने आप को बिल्कुल लो महसूस करना। इसके अलावा जी इंटेंस सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत डर लगेगा किसी को रिजेक्ट करने से। इसके अलावा जी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मूड, इसमें मूड जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी कि इसके जो भी सिम्टम है वो डिप्रेशन से बहुत टोटली अलग हैं, थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन अलग हैं। एटिपिकल डिप्रेशन इज कॉमनली मोर कॉमन देन नेम माइट अप्लाइज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अनलाइकिंग अदर फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन, पीपल विद द एटिपिकल डिप्रेशन मे रिस्पॉन्ड बेटर टू टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन। कि जी इस डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है बेटरली जो है वो मेडिसिन से, यानी ड्रग से एंटी डिप्रेशन दी जाता है, जो है जी मोनो इमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिया जाता है, तो ये ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन की टाइप्स क्या हैं और उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।